जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो तुलसी महारानी की केयर आपको कैसे करनी है और पूरे ईयर में कैसे करनी है, सीजन वाइज कैसे करनी है, कैसे पानी देना है, कब किन चीजों की सावधानियां रखनी है, वेद शास्त्र के अनुसार तुलसी महारानी की पूजा सेवा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब तुलसी महारानी हमारे घर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी हमें प्रदान करती है। और अगर तुलसी महारानी अच्छे से ग्रो करेंगी, अच्छे से खिली रहेंगी, तभी तो हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक अवश्य ही देखिएगा। तुलसी महारानी से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स हैं आज इस वीडियो में एक्सपोज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बात करते हैं सनलाइट की। तुलसी महारानी का जो पॉट है उसको आपको दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखना होता है, क्योंकि धूप बहुत अधिक जरूरी होती है। लेकिन गर्मियों में जो 10 से 12 घंटे की धूप तुलसी महारानी को लगती है उससे उनके पत्ते झड़ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर विंटर्स का समय है तो 4 से 6 घंटे तुलसी महारानी को आपको धूप में रखना ही रखना है। लेकिन अगर गर्मियों का समय है, समर्स चल रहे हैं, तो फिर ज्यादा धूप में आपको उन्हें रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहां पर कुछ समय की धूप आती हो और बाकी फिर वहां पे छाव रहती हो, ताकि उनके पत्ते ना झड़ सके। अब अगर बात करते हैं मिट्टी की, तो तुलसी का जो पौधा है वो किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। खाद की अगर मैं बात करूं तो गाय के गोबर से बेस्ट खाद तुलसी के पौधे के लिए कोई भी नहीं है। या फिर आप लोग अगर चाहें तो हल्दी पाउडर में राख को मिलाकर भी तुलसी के पौधे में खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं, जिससे प्लांट की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि पानी हमें कब और किस प्रकार देना चाहिए। तो देखो, तुलसी के पॉट में आपको हमेशा बैलेंस्ड मात्रा में पानी देना चाहिए। कभी भी एक्सेसिव वाटर आपको नहीं देना चाहिए और कभी भी कम पानी भी नहीं देना चाहिए। जैसे गर्मियों का समय है तो हर ऑल्टरनेट डेज में या डेली आपको पानी देना है अगर बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का समय है और अगर डायरेक्ट बरसात का पानी पॉट पर लग रहा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा वाटर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो बहुत तेज बारिश से भी पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं। तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो या तो आप पौधों को बांध कर रख सकते हैं जिससे वो टूटे ना, खराब ना हो, या फिर आप उन्हें ऐसे स्थान पर रख सकते हैं कुछ समय के लिए जब तेज बारिश है कि वो उतना तेज पानी प्लांट पे ना लगे, नहीं तो वो खराब हो सकते हैं। विंटर्स की अगर बात करते हैं तो जब आपको मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी ऊपर से दिखाई देती है तब आपको तुलसी महारानी को पानी देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सेसिव वाटर दे देते हैं तब रूट्स जो है वो सड़ने लगती है और फिर हमारा तुलसी का पौधा जो है वो धीरे 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 जाने लगता है। तो पानी की मात्रा बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो भी आपका तुलसी का पॉट है उसमें नीचे ना ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, मतलब एक होल होना चाहिए जिसमें अगर एक्सेसिव वाटर डल भी गया है तो वो नीचे ड्रेन के थ्रू निकल सके, ठीक है, जिससे कि एरेशन रूट्स को बना रहता है। जब भी आप तुलसी का नया पौधा लगाते हो तो कभी भी ध्यान रखिएगा पौधे को बहुत नीचे नहीं लगाना है, सरफेस से टच ही आपको लगाना है ताकि रूट्स को जो है वो प्रॉपर हवा मिलती रहे। तुलसी के प्लांट को ऐसी जगह आपको रखना चाहिए जहां पर नेचुरल सनलाइट और नेचुरल एयर आती हो, जिससे कि वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो सकता है। बेवजह जब भी कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तुलसी के पत्तों को, तुलसी की टहनियों को नहीं तोड़ना, मतलब जो कटाई छटाई हम करते हैं वो बेवजह आपको नहीं करनी है। हाँ, अगर मंजरी आ गई है, ऊपर के जो फूल आते हैं, तो उन्हें आप टाइम टू टाइम निकालते रहिएगा और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग कीजिएगा। क्योंकि जब हम मंजरी को काटते छाटते हैं तो उसके बाद तुलसी महारानी और तेजी से ग्रो करती हैं, ठीक है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेवजह हम लोग क्या करते हैं, इधर से पौधा थोड़ा बढ़ रहा है, इधर से पौधा थोड़ा बढ़ रहा है तो कटनी करने लग जाते हैं। नहीं, वो वृंदा देवी है, वो तुलसी महारानी है, वो नॉर्मल प्लांट नहीं है। तो अगर वो फैल रही है, वो ज्यादा ग्रो कर रही है, तो आप उन्हें थोड़ा भीतर लाने के लिए बांध सकते हो, लेकिन बेवजह कटाई छटाई आपको नहीं करनी चाहिए। और देखो, हर दिन आप तुलसी महारानी को जल चढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं संडे को जल नहीं देना, ट्यूसडे को जल नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली आप लोग तुलसी महारानी को जल अर्पित कर सकते हो, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जानते हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो देखो, जब भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, रात में जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, उस समय आपको तुलसी महारानी को घर में लेकर आ जाना चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा ठंड न लगे, क्योंकि उससे वे काली पड़ जाएंगी, सूख जाएंगी और उनके पत्ते जो है वो मुरझाने लगेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत तेज अगर धूप हो रही है, समर्स का समय है, तो भी आपको उन्हें छांव में रख लेना चाहिए।
इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तुलसी महारानी को कभी भी किसी गंदी जगह में आपको नहीं रखना है, जैसे कि टॉयलेट के पास, अगर शू रेक्स है तो वहां पर, या कहीं कूड़ा करकट पड़ा है तो ऐसी जगह पर तुलसी महारानी को आपको नहीं रखना है। हम लोग भगवान की सेवा किस प्रकार से करते हैं, वैसे ही तुलसी महारानी की भी सेवा होनी चाहिए। रोज तुलसी महारानी के आसपास की जगह को स्वच्छ करना चाहिए आपको, ठीक है। जो पत्ते, सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं उन्हें टाइम टू टाइम साफ करते रहिए। हर 2 महीने में तुलसी महारानी की जो मिट्टी है उसे ऊपर नीचे कर दीजिए, ताकि एयरेशन प्रॉपर तरीके से बना रहे। अगर किसी कारण से तुलसी महारानी में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि महारानी तुलसी पर कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर और भी प्लांट्स है तो सबसे पहले तो जिस प्लांट पर कीड़े हैं उसको दूसरे प्लांट से दूर कर देना है, ताकि वो फैले नहीं। दूसरा, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप नीम ऑयल में थोड़ा सा सोप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, इससे कीड़े बहुत जल्दी चले जाते हैं। या फिर आप हल्दी मिक्स किया हुआ पानी, उसका स्प्रे भी तुलसी महारानी पर कर सकते हैं। ये दोनों चीजों करोगे, कीड़े की प्रॉब्लम से आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि तुलसी महारानी की हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए उनका उपयोग करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, तो उन पे किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। कुकिंग या डेकोरेशन पर्पज से तुलसी महारानी का कभी भी यूज नहीं करना है। काढ़ा बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए बहुत सारे लोग तुलसी महारानी का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, आप उनका यूज कीजिए। कभी भी तुलसी महारानी के पत्तों को डायरेक्ट चबाना नहीं चाहिए आपको। अगर छोटे पत्ते हैं तो आप पानी से उन्हें निगल सकते हैं, या फिर पत्तों को फोल्ड कर कर आप उन्हें पानी से ग्रहण कर सकते हैं। कभी भी आपको उन्हें डायरेक्ट चबाना नहीं होता है। अच्छा, तुलसी महारानी के आसपास या तुलसी महारानी के ऊपर कभी भी रस्सी बांधकर कपड़े सुखाने की गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो ये चीजें भी आपको फॉलो नहीं करनी है। तुलसी महारानी को रोज आपको शाम को उनके पास में दीप प्रज्वलित करना है, उनकी आरती करनी है। श्लोक भी है, या फिर नमो नमो तुलसी महारानी, ये वाली आप आरती उनकी कर सकते हो। क्योंकि देखो, जितने अच्छे से हम लोग तुलसी महारानी की सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करेंगे, उनके चरणों में समर्पित करेंगे, तो बहुत अधिक प्रसन्न होंगी। और जब तुलसी महारानी प्रसन्न होंगी तो वो हमें भक्ति का वरदान देगी, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो तुलसी महारानी की केयर की ये सारी टिप्स ध्यान रखनी है। जो उनकी सूखी लकड़ियां होती है, जो सूखे पत्ते होते हैं, उसको कभी भी फेंकना नहीं है कचरे में। आप उसको हवन में यूज कर सकते हो, या फिर बहते हुए जल में आप उसको प्रवाहित कर सकते हो, या फिर उनकी सूखी लकड़ियों से आप कंठी माला भी बना सकते हो। तो तुलसी महारानी से रिलेटेड जो सिंपल सिंपल टिप्स थी, जो डेली हम अपने घर में कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी है। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा, और आप लोग तुलसी महारानी की केयर कैसे करते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। राधे राधे।